मार्केट के वीकली डेटा देख लें? पहले वीकली डेटा बता दें। पिछले हफ्ते निफ्टी 1.1% की तेजी के साथ लगातार दूसरे हफ्ते मजबूत रहा। बैंक निफ्टी 3 हफ्तों से कमजोर था, पिछले हफ्ते कमजोरी पर ब्रेक लगाए। लगभग 2% की बढ़िया तेजी बैंक निफ्टी में बनी है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 4 हफ्तों से कमजोर था, हम कह भी रहे थे सबसे कमजोर इंडेक्स यही दिख रहा है। इसकी भी कमजोरी पर ब्रेक लगाए और अच्छी बात है कि जितना 3 हफ्तों में गिरा था नेहा, 3 हफ्तों की पूरी कमजोरी 1 हफ्तों में कवर कर ली और 3 हफ्तों के हाई पर जाकर बंद होता दिखा। तो मिड कैप इंडेक्स की रिकवरी काफी बढ़िया कही जाएगी। स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे मजबूत इंडेक्स, हम बार बार कह रहे थे पिछले हफ्ते, और ये लगातार तीसरे हफ्ते मजबूती के साथ 0.1% ही बढ़ाओ, भले ही बढ़ा सबसे कम है, लेकिन लगातार तीसरे हफ्ते ऊपर बंद होना ये अपने आप में मजबूती वाला मामला है। अब आइए मेटल इंडेक्स 0.6% की तेजी के साथ और पीएसयू बैंकों का इंडेक्स 5% की वीकली तेजी के साथ सबसे मजबूत सेक्टर रहे। तो ऑटो में भी 0.4% की, एनर्जी इंडेक्स में भी 3.5% की अच्छी मजबूती रही पिछले हफ्ते। सिर्फ एक ही इंडेक्स खराब था पिछले हफ्ते, वो था एफएमसीजी, जो 0.4% की गिरावट के साथ पूरे हफ्ते का सबसे कमजोर सेक्टर रहा है। ऑलराइट सर, फिर डेली डेटा? डेली डेटा में देखिए निफ्टी ने इतिहास बनाया है, बैंक निफ्टी ने इतिहास बनाया है शुक्रवार को। इस इतिहास में 26,340 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 26,328 का नया लाइफ हाई बन चुका है। दोनों लाइफ हाई बने हैं। 1 दिसंबर को पिछली बार बनाया था लाइफ हाई 26,325, निफ्टी उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुआ है, यानी कि पुराने इंट्राडे लाइफ हाई से भी ऊपर बंद हुआ है। 27 सितंबर 2024 को पिछले लाइफ हाई क्लोजिंग जो थी निफ्टी की 26 सितंबर कर दीजिए इसको, 26 सितंबर को हुई थी। 26 सितंबर को क्लोजिंग हुई थी 26,216 की। 15 महीने बाद 26 सितंबर की वो पुरानी क्लोजिंग के ऊपर जाकर बंद हुआ है, यानी कि 15 महीने बाद क्लोजिंग हाई बनाया है निफ्टी ने फाइनली। पहले 1 पॉइंट से रह गया था। निफ्टी पिछले 65 सेशन से 50 डीएमए के ऊपर बंद हो रहा है, जो कि अब 25,953 के आसपास है और ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, निफ्टी लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव बंद हुआ है, लगातार तीसरे दिन हायर हाई हायर लो भी बनाया है और 65 सेशन से 50 डीएमए के ऊपर भी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी इंट्राडे में 60,203 और क्लोजिंग बेसिस पे 60,150 का नया लाइफ हाई बनाया। बैंक निफ्टी का 1 दिसंबर का इंट्राडे लाइफ हाई जो 60,114 था उसके ऊपर जाकर बंद हुआ है और क्लोजिंग हाई जो 7 दिसंबर को बनाया था बैंक निफ्टी ने 59,777 का, उसके भी ऊपर बंद होता हुआ दिखा। तो बहुत ही दमदार एक्शन बैंक निफ्टी में भी दिखा। 33 सेशन से बैंक निफ्टी 58,800 59,800 की रेंज में फंसा हुआ था, उसके ऊपर जाकर बंद नहीं होता था। फाइनली इस रेंज को पार किया, यार क्या स्टाइल से पार किया। आप देखिए 350 पॉइंट उसके ऊपर जाकर बंद हुआ। क्लियर कट ब्रेकआउट, ऐसा ब्रेकआउट जिसपे आप कभी संदेह और संशय कर नहीं सकते। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार तीसरे दिन मजबूत रहा है और लगातार दूसरे दिन इसका बनाया है हायर हाई हायर लो। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार तीसरे दिन 50 डीएमए के ऊपर लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है 14,000 के बेहद करीब। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर भी बंद हुआ है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अब आइए 1 दिसंबर 2024, लगभग 13 महीने पहले मिड कैप इंडेक्स ने बनाया था लाइफ हाई 1 दिसंबर 2024 14,118 का। वहाँ से अब सिर्फ 134 पॉइंट लगभग 1% दूर बचा है। ये भी बनाने की तैयारी में, हो सकता है आज 1% बढ़ जाए मिड कैप सेलेक्ट तो ये भी लाइफ हाई बना दे। अब आइए हाल ही का मजबूत लेकिन पुराना सबसे कमजोर इंडेक्स वो है स्मॉल कैप। पिछले 6 सेशन से 17,750 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, फाइनली कल दे दिया। एक और ब्रेकआउट दिया सर और 17,832 पर बंद हुआ। लेकिन अभी भी जो इसने पुराना लाइफ हाई बनाया था पिछले साल 12 दिसंबर 2024 को, लगभग 12.5 महीने पहले, वहाँ से अब भी 11% दूर है। यानी स्मॉल कैप इंडेक्स को अभी लंबा रास्ता तय करना है। मिड कैप इंडेक्स हो सकता है आपको आज खुशखबरी दे दे कि मैं लाइफ हाई बना रहा हूँ, ये आपके लिए। अब आइए आपके लिए थीमेटिक फंड, मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक, तीनों ही ऐसे इंडेक्स है जो मेटल और ऑटो तो गुरुवार को भी लाइफ हाई पे थे, फिर से शुक्रवार को बनाया। पीएसयू बैंक ने भी शुक्रवार को नया लाइफ हाई बना दिया। ये तीनों लाइफ हाई बना चुके हैं। स्टॉक्स में आज मैं रिलायंस का आपको अलग से दूंगा। रिलायंस और आरईसी पे हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एकदम अलग रिसर्च है ब्रेकआउट्स को लेके, वो आपको मैं अलग से दूंगा। लेकिन फिलहाल एचडीएफसी बैंक, शुक्रवार की तेजी में एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा योगदान था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 35 पॉइंट एचडीएफसी बैंक की वजह से निफ्टी ने बढ़त ली और बैंक निफ्टी में 157 पॉइंट तेजी का योगदान एचडीएफसी बैंक का रहा, यानी कि अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है वहाँ से। 15 दिसंबर के बाद पहली बार एचडीएफसी बैंक 1000 के ऊपर बंद हुआ, 1001 पर। 62 दिनों से 970 और 1020 की बड़ी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़े संकेत मजबूती के आ रहे हैं।
आईसीआईसीआई बैंक एक हफ्ते की ऊंचाई पर 1355 पर बंद हुआ है, लेकिन अभी भी लगातार 5वें दिन 1360 के बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे ही है। तो अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में वो मजबूती नहीं आई जो चाहिए। हालांकि एचडीएफसी बैंक के बाद शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी की तेजी में। निफ्टी में 27 पॉइंट था और बैंक निफ्टी में 155 पॉइंट। तो काम तो इसने भी किया है, लेकिन अभी भी इसको अच्छी मजबूती दिखाना बाकी है। इस बीच आइए, इंडिया विक्स 3 दिनों से कमज़ोर था, इसकी 3 दिनों की कमज़ोर पर ब्रेक लगाए 945 पर आकर बंद हुआ है। और जैसा हम लगातार कह रहे थे पिछले हफ्ते एआई डेटा में कि इंडिया विक्स दे रहा है बड़ी तेजी के संकेत, इंडिया विक्स दे रहा है बड़ी तेजी के संकेत। लाइफ टाइम लो पर इंडिया विक्स है, विक्स भी बढ़ेगा, तेजी भी बढ़ेगी और रिजल्ट आपके सामने शुक्रवार को आ चुका है। ऑलराइट, और आपको बता दें सबसे पहले और सिर्फ जी बिजनेस ने ही इस इंडिकेटर को पकड़ा और जो तेजी की रिकॉर्ड रैली बनी है पिछले हफ्ते, वो नतीजा आपके सामने है। अब तक के इतिहास के सबसे लोएस्ट लेवल पर शुक्रवार को विक्स बंद हुआ है। लेकिन जब विक्स लाइफ लो के आसपास हो और इतना डिसइंटरेस्ट मार्केट में, यानी कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, इस बात की पूरी संभावना है कि बाजार तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। ये विक्स का ये कमजोर होना बाजार में एक बड़ी और बढ़िया तेजी के मुंह के लिए तैयार होता दिख रहा है। विक्स लाइफ टाइम लो से थोड़ा सा रिकवर भले हुआ, लेकिन ऐसा कोई अभी भी नीचे की तरफ ही है, 9.67 पर है। तो विक्स लोअर लेवल के आसपास ही अभी भी यहां से तेजी की गुंजाइश बनती है। पुराने डेटा के लिहाज से देखें तो कमजोर विक्स पर बाजार में एक ऊपर का मुंह आने की संभावना बनती है, स्पेशली जो ट्रेंड है उसके हिसाब से। तो एक संभावना ये है कि बाजार एक तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। सर फ्राइडे तो इसका प्रमाण रहा है, लेकिन क्या यही इंडिकेटर आगे भी नजर रखनी? अभी तो कहाँ बढ़ा है विक्स, अभी भी 10 के नीचे है। मेरे ख्याल से अभी तो विक्स और ऊपर जाएगा और बाजार भी और ऊपर जाएगा। अच्छा। तो अभी तक तो विक्स ने बेस बनाया है खाली। तो हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि इंडिया विक्स जो लोअर लेवल पे आसपास चल रहा है, लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है, यहाँ से विक्स भी बढ़ेगा, थोड़ा ऊपर आएगा और बाजार की तेजी भी और बढ़ेगी। तो कोरिलेशन एकदम परफेक्ट हमने निकाला है और ये पहली बार, कई बार टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। सो आई थिंक परफेक्ट है। आपको डेफिनेटली अभी भी तेजी के व्यू के साथ रहना चाहिए। ओके सर, एफआईएस डीआईएस का, पर्टिकुलरली एफआईएस का कोई मन बदल रहा है? डीआईएस तो अपना लगे हुए हैं। हाँ, 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी नेहा जो जानने समझने लायक है। पहली चीज़, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है, 11.5% के आसपास पहुंची है, 2% बढ़कर रही है। 8 दिनों तक कैश मार्केट में एफआईएस लगातार बेचे थे। शुक्रवार को तो हृदय परिवर्तन हुआ है, खरीदारी की है, छोटी ही सही, 290 करोड़ की, फील्स बेटर। कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिलाकर एफआई ने लगातार 5 दिनों से बिकवाली की थी। उस बिकवाली पर ब्रेक लगाए और नेट 2900 करोड़ के आसपास की अच्छी खरीदारी की। साउंड्स इवन मच बेटर। घरेलू फंड्स लगातार 89th डे, 89वें दिन 677 करोड़ की खरीदारी की है, छोटी सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा है। इन आंकड़ों का भी आगे मैं पूरा विश्लेषण करूंगा कि क्या कुछ है इन आंकड़ों की खास बात है। डन सर, ग्लोबल मार्केट के पिक डेटा बताएं। पिछले हफ्ते डाउ, नेस्डेक और एसएनपी तीनों कमजोर बन रहे हैं वीकली बेसिस पे। डाउ और एसएनपी 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाकर शुक्रवार को ऊपर बंद हुए। नेस्डेक लगातार 5वें दिन कमजोर रहा है और 14 जनवरी 2025 के बाद, 1 साल बाद डाउन नेस्डेक में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार 5 दिन वो बंद रहा है। अब आइए रुपया, लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा है हमारा रुपया, 11 पैसे गिरकर 90 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ है। आज फिर से देखना होगा रुपये का क्या हाल रहता है। डॉलर इंडेक्स लगातार 6ठे दिन तेजी के साथ अब 98 के ऊपर आया है। तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती भी अब थोड़ा रुपये पर प्रेशर डाल रही है। इस बीच अमेरिका की बॉन्ड यील्ड लगातार चौथे दिन बढ़ते हुए 1 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास पहुंची है। सोने में 3 हफ्ते और चांदी में 5 हफ्तों की तेजी पर ब्रेक लगा है। एक तरफा तेजी थी, पिछले हफ्ते थोड़ा ब्रेक लगा है। हम बात भी कर रहे थे कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी सोने चांदी की ऊपर टॉप बनाने का फॉर्मेशन कर रही है, देखते हैं हो पाता है नहीं। अच्छा हुआ कि सोने चांदी में आज ये खबर वेनेजुला वाली आई तो तेजी के लिए उनको सपोर्ट मिल गया। लेकिन फिर भी 26 दिसंबर का 1,40,465 का जो हाई है सोने का, उसे 4,700 रुपये नीचे है सोना। और 29 दिसंबर को लाइफ हाई बनाया था चांदी ने 2,54,174 का, उससे अभी 18,000 रुपये नीचे है चांदी। 5 दिनों में सोना 4,100 और चांदी 14,700 रुपये लुढ़की है, ये आपके सामने। प्लेटिनम पिछले हफ्ते 14% लुढ़का है। कॉपर लगातार तीसरे हफ्ते मजबूत है। जिंक लगातार दूसरे हफ्ते मजबूत है। एल्यूमिनियम 2022 के बाद की, अप्रैल 2022 के बाद की ऊंचाई पर। तो कमोडिटीज़ में कहीं कोई मेटल्स में कहीं कोई कमजोरी का संकेत है नहीं। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट डेटा हो